लड़की अपने शरीर को सजाती है, दुनिया भर का मेकअप करती है। खैर इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इसमें एक बात होती है जो उसे नुकसान पहुंचाती है। वो ये है कि फिर वो शरीर ही हो जाती है। स्त्रियां ज़्यादातर शरीर के तल पर जीने लगती हैं और जो भी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं वो उसके नहीं बल्कि उसकी शरीर के तरफ आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर स्त्रियां शरीर के तल पर जीती हैं और ज़्यादातर पुरुष मन के तल पर जीते हैं। स्त्री शरीर से बंधी होती है और पुरुष मन से बंधा होता है। अगर तुमने किसी स्त्री को पागल बोल दिया तो उसे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना किसी पुरुष को, और अगर किसी स्त्री के शरीर को कुरूप बोल दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उतना बुरा पुरुष को नहीं लगेगा। इसलिए अगर स्त्री किसी को अपना शरीर देती है तो उसे लगता है कि उसने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता है। अब स्त्री के शरीर के साथ बंधे होने का नुकसान क्या है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही मानती है, इसलिए उसके तरफ जो आकर्षित होते हैं वो उसके नहीं, उसके शरीर के तरफ ही आकर्षित होते हैं। और शरीर का जो आकर्षण होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसलिए जब पुरुष को उसका शरीर मिल जाता है तो वो दूर होने लगता है, आकर्षण कम हो जाता है। क्योंकि स्त्री शरीर के तल पर ही बंधी होती है, इसलिए जब किसी का आकर्षण कम होने लगता है तो उस पर पकड़ मजबूत करने लगती है। इसलिए उसे प्रेम भी दूसरे के शरीर से ही होता है और वो उसके शरीर को बांध लेना चाहती है, जो हो नहीं पाता। और फिर दोनों में खींचातानी शुरू हो जाती है और रस्सी टूट जाती है। और जब ये रस्सी टूटती है तो वो अपने आप को लुटी हुई महसूस करती है। लगता है कि उसका सब कुछ ले लिया गया हो। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है शरीर से बंधे रहने में। वही पुरुष अपने आप को मन मानकर जीता है। उसका प्रेम उसकी मन की कल्पना होती है। इसलिए जब कोई उसके मन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बहुत चोट लगती है। उसका शरीर किसी ने ले भी लिया तो उसे दुख नहीं होता और प्रसन्नता भले ही होती हो। लेकिन जब उसका मन बिखरता है तो उसके दुख की सीमा टूटती है। इसलिए जो जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। हम जैसे होते हैं वैसे ही के प्रति हम आकर्षित होते हैं। अक्सर वही इंसान दुखी होता है जो दुखी रहना चाहता है। वो कहीं ना कहीं से दुख खोज लेता है और दुख में एक गजब का आकर्षण है। दुख का अपना एक मज़ा है। दुखी होकर मज़े भी लेता है और रोता भी है कि हाय मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो सब कुछ व्यक्ति का चुनाव है। तो स्त्री अगर चाहती है कि कोई सिर्फ उसके शरीर से आकर्षित ना हो, उसके मन से आकर्षित हो, तो उसको शरीर को चमकाना छोड़कर मन को चमकाना होगा। मन को स्वच्छ बनाना होगा। मन में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे निकालना होगा और उसमें स्वच्छता भरनी होगी। और उसके लिए उसे ज्ञान चाहिए होगा, उसे पढ़ाई करनी होगी। ऐसा काम करना होगा जिससे लोग उसके शरीर को छोड़कर उसके मन की तरफ देखें। जैसे बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं बड़ी बड़ी, जिनके शरीर के कारण लोग उन्हें नहीं जानते हैं। जैसे झांसी की रानी, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम उनकी बात करेंगे तो हम उनके शरीर की बात नहीं करेंगे, हम उनके मन की ही बात करेंगे। खैर इस संसार में कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, जो भी है हमारा चुनाव है। ये संसार एक दर्पण है, हम जैसे होते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। खैर एक आकर्षण ऐसा भी है जो शरीर और मन दोनों के पार का है।
वो हमारे होने का आकर्षण है, वो हमारी एकता का आकर्षण है, वो उसके प्रति आकर्षण है जो शरीर, पुरुष और स्त्री दोनों में समान रूप से विद्यमान है, जो सुख और दुख दोनों की पार का है। अगर तुम्हें आकर्षण में दुख का अनुभव हो रहा है तो याद रखना, तुम शरीर या मन से ही आकर्षित हुए हो, और शरीर और मन एक ही हैं। शरीर स्थूल है और शरीर का सूक्ष्म रूप मन है। जो आकर्षण शरीर और मन के पार का है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद है। जानने वालों ने उसी को परमात्मा कहा है, उसी को प्रेम कहा है।